हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल हम किस तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास सबसे पहला स्टॉक है आदित्य बिरला। इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाया है। अगर कल ये मार्केट खुलने के बाद में अगर ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करता है तो हम ऊपर की तरफ बाइंग तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें पहला टारगेट होगा 177, सेकंड टारगेट हमारा 183 के समथिंग होगा। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट जो होगा हमारा ये यहाँ का होगा 169। सेकंड टारगेट एक हमारा होगा 166 से 165 का। नेक्स्ट स्टॉक हमारा आता है बालरामपुर का। इसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ हम ट्रेड प्लान बाइंग तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक एरिया है, ये वाला एक एरिया है जहाँ पे एक जो मार्केट है रेजिस्टेंस ले रहा है। और आई होप कि अगर इसको ब्रेक आउट करके जाए, क्योंकि यहाँ पे एक दो जब मार्केट इसमें गया था तब यहाँ पे आया, टेस्ट रीटेस्ट किया, फिर ये किया ब्रेक डाउन किया। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला एक जो एरिया है वो एक इसने रीटेस्ट किया। पहले ये सपोर्ट था, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, रीटेस्ट किया और नीचे आया। अब ये इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड थर्ड स्टॉक आता है हमारा क्रॉम्पटाउन का। इसके अंदर भी इनसाइड कैंडल बनाई है। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंट है। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। हम नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एच का। एच की अगर हम बात करें तो अगर ये ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, प्रीवियस स्विंग का हाई होगा। अगर नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट हमारा इमीडिएट ये होगा, 1257 से 55 से 57 के बीच में। सेकंड टारगेट जो होगा हमारा ये वाला होगा, 26 का 1226 तक का। थर्ड टारगेट 1210 का हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता हमारा IDFC बैंक का। IDFC बैंक में भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है और आई होप कि ब्रेकआउट करके अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहला सीधा हमारा टारगेट होगा 85 रुपीज़ का। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा 88 का होगा और नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा 78 का होगा। इन्फोसिस आता है नेक्स्ट स्टॉक हमारा। इन्फोसिस के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक डब्लू पैटर्न टाइप ऑफ का बना करके ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर ये कल खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट होगा हमारा 1421 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 1453 का। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 1383 का। सेकंड टारगेट हमारा देख सकते हैं आप 1350 के समथिंग, 53 से 50 के बीच में होगा। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स का। इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक एरिया है, ये वाला एक एरिया है जहाँ पे मार्केट ने एक काफ़ी टाइम से यहाँ पे इस वाले एरिया को टेस्ट किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट किया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे टेस्ट किया, नीचे क्लोज किया, लेकिन वापस से रिकवरी आ गई। नेक्स्ट टाइम में आया, ऊपर गया, फिर ये आया, फिर ऊपर गया और फिर से देखो एक प्राइस एक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। जब ये रीटेस्ट करने के लिए गया तो यहाँ पे गया, फिर वापस से नीचे की तरफ आ गया। ऐसे करके इसने हेड एंड शोल्डर टाइप में ये पैटर्न बनाया, ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये वापस से नीचे की तरफ आ गया। अभी ये उसी लेवल पे ही खड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल मार्केट इसको ब्रेकआउट करके इस वाले आज की रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा 300 का होगा। अगर ब्रेक डाउन करके अगर नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट 284 285 होगा। सेकंड टारगेट जो होगा हमारा सीधा सीधा यहाँ तक का एक टारगेट हमें दिख सकता है, 277 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर ये ब्रेक डोजी भी है साथ के अंदर, साथ में
अगर ये ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। अगर ब्रेक डाउन करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 626 का होगा, 625-26 का होगा। सेकंड टारगेट हमारा 609 तक का होगा। नेक्स्ट होगा था हमारा आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके निकलता है, पहला टारगेट 520 का समथिंग का होगा और सेकंड टारगेट जो होगा हमारा 535 का होगा। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है, पहला टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 494 और दूसरा जो टारगेट होगा हमारा ये होगा 483 और थर्ड टारगेट 473 का। अब आता है नेक्स्ट स्टॉक एयरटेल भारती। एयरटेल भारती में भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है, जो कि एक बढ़िया लेवल पे मार्केट ने आज क्लोजिंग की है, ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास इसने मार्केट ने क्लोजिंग किया, ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आकर के इसने क्लोज किया। अगर कल ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा 948 से 50 के बीच में होगा, सेकंड टारगेट हमारा 960 का होगा। अगर ये नीचे की तरफ आता है, इसमें भी एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 917 का, सेकंड टारगेट होगा 905 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। इसके अंदर अगर हम बात करें इनसाइड कैंडल की, तो इनसाइड कैंडल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक ये एरिया है। अगर इसमें इसको निकालता है तो पहला टारगेट हमारा इस एरिया का होगा 136 का, सेकंड टारगेट, नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 143 का। नेक्स्ट स्टॉक अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 124 का। एल आता है एक एल फाइनेंस होल्डिंग्स का। अगर ये हाई पे खड़ा है मार्केट, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा सीधा सीधा 144 का होगा। सेकंड टारगेट जो होगा हमारा, आगे हम इसको जहाँ तक जाता है मार्केट ट्रेलिंग एसएल के साथ हम लेके जाएंगे। अब इसके अंदर बात आती है नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है तो कहाँ तक जाएगा। अगर पहले नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक ये एरिया है, ये वाला एक एरिया है, इसका पहला टारगेट होगा 138 137 का। नेक्स्ट टारगेट जो होगा, ये एक टारगेट होगा हमारा 132 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा कोल इंडिया का। कोल इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये भी एक अच्छे लेवल पे मार्केट खड़ा है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा 310 का, नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 305 का और सो ऑन, फिर ये वाला टारगेट होगा। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम देखेंगे, ट्राई करेंगे ये यहाँ तक 320 का है पहला टारगेट। अगर ये 320 का, आई होप कि अगर ये 318 की जगह अगर मैं इसको लगा करके चलूँ, 320 का ही मान के चलें, अगर 319 320 का एरिया एक बढ़िया एरिया है। अगर इनको निकालता है तो हम ट्रेलिंग एसएल करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिक का। इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक ये एरिया है, सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है, नेगेटिव कैंडल है। अगर कल ये ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट होगा हमारा ये 125 का, सेकंड टारगेट होगा 121 का और नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का हो सकता है। अगर ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट ये होगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा 139 और उससे नेक्स्ट टारगेट 148 का। ये था आज का हमारा जो स्टॉक्स का एनालिसिस था इनसाइड कैंडल का। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।